चलो तो दशहरा का मेला हम चाल से देखो बड़े मेले चल रहे थे। मेला और जो मेला पढ़ रहे थे उसमें पढ़ गो दशहरा का मेला पढ़ना आज। दशहरा मेला सबसे पहले दशहरा का मेला जो भरता है अपने कोटा में भरता है। इस मेले को जो प्रारंभ किया था वो किया था कोटा के शासक माधो सिंह ने। और जिस दिन दशहरा का मेला होता है उस दिन पूजा की जाती है खेजड़ी की। खेजड़ी की पूजा करते हैं। यदि चाहते हो कि जल्दी से नौकरी लग जाओ तो लीलटास पक्षी के दर्शन कर लेना। दर्शन किसका करना है? लीलटास पक्षी के दर्शन कर लेना। लीलटास पक्षी दशहरा ना और करना हुआ है। दशहरा के दिन आता है लीलटास पक्षी। ये जिसको आप सिकरा कहते हो ना, सिकरा, जो आकाश में से एक जगह उड़ता रहता है, अचानक नीचे भी गिरता है कई बार ऐसे, तो वो होता है लीलटास पक्षी। लेकिन ध्यान रखना, जीवित क्या करना, मरे हुए का नहीं करना है। एक बार एक बूढ़ा जाट था, तो वो काफी परेशान था, तो पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने कहा कि दशहरा आ रहा है और दशहरा को लीलटास देख लेना। बोला लीलटास देखेगा तेरा उद्धार हो जाएगा। अब वो सुबह नहा धो करके एकदम लीलटास पक्षी को देखने के लिए निकला। चारों तरफ घूमा लेकिन लीलटास नहीं मिला। हर जगह देखा। ऐसा करते करते जंगल में पहुंच गया। शाम होने को थी। वहां पर एक मरा हुआ लीलटास पक्षी मिल गया। अब उसने सोचा यार लीलटास पक्षी मरा हुआ है, अपन ने तो ये तो पूछा ही नहीं कि जीवित के दर्शन करने हैं कि मरे हुए के दर्शन करने हैं। अब उसने सोचा कि अपन ले चलते हैं। अगर पंडित जी कहेंगे कि मरे हुए के भी कर सकते हो तो अपन आराम से बाद में अच्छी तरह दर्शन कर लेंगे, नहीं तो फेंक देंगे। अब उसने उठाया और अपनी जेब में रख लिया। अब वो आया पंडित जी के पास, बोला पंडित जी महाराज, वो आपने लीलटास पक्षी देखने को कहा था, तो मुझे है ना वो तो मिला नहीं, और ये मरा हुआ मिला है। और बोला मरा हुआ देखना नहीं है। इतने में वो इधर से जेब में हाथ, बोला मैंने तो देख लिया। हाँ, उसको भी दिखा दिया अगले को भी। बोला हम तो डूबेंगे लेकिन सनम तुम्हें मिले डूबेंगे। तो ऐसे है, तो ऐसा तो करना नहीं है, केवल कौन सा देखना है? जीवित देखना है। तो लीलटास पक्षी के दर्शन करते हैं। और जोधपुर में जो आपका मंडौर है ना, मंडौर, इसको एक शोक के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आप जानते हो रावण का यहाँ पर ससुराल था, इसलिए मनाते हैं। वैसे भारत में सबसे बड़ा मेला मैसूर का होता है। भारत में कहाँ का होता है? मैसूर, कर्नाटक में। यहाँ का मेला सबसे प्रसिद्ध मेला, बड़ा मेला होता है ना। तो ये अपना दशहरा आता कब है? तो आप जानते हो आश्विन महीने में आता है। आश्विन शुक्ल दशमी को, आसो माह की शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष की जो दशमी होती है उस दिन क्या मनाते हैं अपन? दशहरा मनाते हैं। तो दशहरा का मेला कहाँ भरता है? कोटा में भरता है। और प्रारंभ किया था माधो सिंह ने। और पूजा करो खेजड़ी की, दर्शन करो लीलटास के। और जोधपुर मतलब मंडौर में इसको शौक के रूप में मनाते हैं। भारत में सबसे बड़ा मेला पूछे तो मैसूर कर्नाटक, और आश्विन शुक्ल दशमी जो है उसको इनका मेला भरता है दशहरा का, है ना। चलो जी, और देखो एक है गंगा दशहरा। देखिए गंगा दशहरा मेला ये भरता है आपके कामा में। कामा तहसील आपके भरतपुर में है। आजकल ये आ गई डीग में, ठीक है, वर्तमान में जो आ गई है वो डीग में आ गई है। तो यहाँ पर इनका मेला भरता है। देखो गंगा दशहरा, ऐसा नहीं लग रहा कोई लड़की है जिसका नाम गंगा है और दशहरा के दिन उसका क्या हो गया? काम। ठीक है, कोई भी काम अटका हुआ था, काम हो गया। तो उससे याद करो कि गंगा का दशहरा को क्या हो गया? काम। तो काम से क्या याद रखना है? कामा तहसील डीग, पहले भरतपुर में, आजकल कहाँ है? डीग में। चलो तो ये गंगा दशहरा।
राम रावण मेला है। राम रावण का मेला बढ़ता है बड़ी सादड़ी में, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। राम रावण का जो मेला बढ़ता है वो कहां बढ़ता है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। देखो, राम और रावण दोनों ही बड़े थे कि नहीं थे? भाई छोटे तो नहीं थे। राम भी बहुत ज्ञानी थे और रावण भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो तो एक कांड ही ऐसा कर दिया उन्होंने कि उन्हें मरना पड़ा। वरना राम और रावण दोनों ही क्या है? बड़े हैं। कई जगह रावण की भी तो पूजा होती है ना। तो राम और रावण दोनों ही क्या है? बड़े हैं। तो बड़े से क्या याद रखनी है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। क्या याद रखना है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। तो ये राम रावण मेला हो गया। गणगौर, तो गणगौर का मेला अपने जयपुर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? जयपुर में। और चैत्र शुक्ल तृतीया जो होती है इसको अपना गणगौर का मेला बढ़ता है। तो गणगौर का मेला जो है जयपुर में है। और चैत्र शुक्ल तृतीया, आप त्योहारों में पढ़ते हो ना, गणगौर जो है सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार होता है, सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं। तो गणगौर जयपुर और चैत्र शुक्ल तृतीया अभी पूजी थी ना आप लोगों ने, अपनी छुट्टी भी रखी थी उस दिन, तो वही दिन है ये। एक है दींगा गंवर, दींगा गंवर बेतमार मेला। ये मेला आपके जोधपुर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? जोधपुर में। दींगा गंवर बेतमार मेला। इसमें बेत मारी जाती है। इसमें ऐसी मान्यता है कि यदि आप लड़कियों से इस दिन जितनी ज्यादा बेत खा सकते हो उतनी जल्दी शादी होती है। मतलब जिनका काम अटक रहा है, दूर दूर तक चर्चा नहीं हो रही है, तो वो सीधे कहाँ पहुंच जाए? देंगा हमारे बेतमार मेला देखने के लिए जोधपुर पहुंच जाए। वैसाखी कृष्ण पक्ष की तृतीया को बढ़ता है वैसे ही है। अरे वैसाखी चल रहा है और शायद निकल गया होगा फिर तो वैशाख कृष्ण तृतीया को क्या मनाते हैं? देंगा गंवर बेतमार मेला है। आज ही है क्या? अरे तो कसी क्लास ले जाओ, मैं पाँच पढ़ा दोनों थाने जाओ आगे से देख लियो, कोई बैठ जाए तो एक आधा कोई बैठे तो है। टिकट तो लुगाई थे लियाओला, ये हमारे पल्ले बंद होला। हाँ हाँ भाई। चलो। हैं? कौन सा जौहर मेला? देखो, जौहर मेला आ जाओ। तो जौहर मेला जो आपका बढ़ता है वो चित्तौड़गढ़ में। और ये जो मेला बढ़ता है वो चैत्र कृष्ण एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को। देखो, एक बात आप जानते हो, सबसे ज्यादा जोर कहाँ हुए हैं? चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा जोर हुए हैं। ठीक है जी। अब चित्तौड़ में जोर हुए हैं तो जोर मेला चित्तौड़ में लगेगा। आपको पता है चित्तौड़गढ़ में एक एक महिला ने जोर किया है। एक एक का मतलब समझ में आ गया? 11 हो गई। फिर जोर करना कैसा काम है? अच्छा काम है कि काला काम है? काला काम था भाई, ऐसे महिला अपने प्राणों की आहुति दे रही है, बेचारी पूरा जीवन जी नहीं पा रही है, तो ये तो काला काम ही था कि महिलाओं को जोर करना पड़ता था। बेचारी ससुराल जाती थी, अच्छी तरह चेत भी नहीं होता था, तब तक उनको क्या करना पड़ता था? जौहर। तो इसलिए याद रखना कि चेत होते ही क्या किया उन्होंने? जौहर। तो महीना कौन सा हो गया? चेत। बीएसटीसी में तो बीएसटीसी की एग्जाम लगती है, उसमें तो ये भी पूछ लिया और ये भी, दोनों पूछे हुए बीएसटीसी वाले में, दोनों पर्सन। चलो तो अगला मेला सवाई
भोज मेला, तो सवाई भोज का मेला भरता है आंसीद में, और आंसीद जो है स्थान आपके भीलवाड़ा में। कब भरता है तो ध्यान रखना, भाद्र शुक्ल अष्टमी को। आप ये कह सकते हो तेजा दशमी के 2 दिन पहले, या कह सकते हो कि जो देवनारायण जी का मेला भरता है ना उसके 1 दिन बाद। देखो, देव नारायण जी का मेला है, ये भी आंसीद में ही भरता है, आंसीद भीलवाड़ा में ही। ठीक है, यहीं भर रहा है ये मेला। और ये कब भर रहा है तो ये भाद्र शुक्ल सप्तमी को। देवनारायण जी के पिता ही तो हैं सवाई बोस, तो दोनों का एकदम निकटतम है। देवनारायण जी का भाद्र शुक्ल सप्तमी को है, जबकि सवाई बोस का जो मेला है वो भाद्र शुक्ल अष्टमी को है। ठीक है, वैसे एक बरतरी मेला आपका हो गया क्या? बरतरी, अच्छा पढ़ा दिया था बरतरी, वो मतलब सवाई बोझ वाले दिन ही होता है। कौन सा मेला है? भगवान जाने तुम कौन सा। बाबू महाराज, देखो बाबू महाराज, और एक है 12 भाइयों का मेला। देखो, बाबू ने महाराज को धोया तो धौलपुर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे गुरु जी बाबू महाराज ही पूछे कि पूछो राजस्थान पुलिस 2007 में, राजस्थान पुलिस को प्रश्न जो, और वो भी पूछोड़ो है। ये सोचो कि बाबू ने महाराज को धोया और 12 भाइयों ने धोया, तो 12 भाइयों का धौलपुर में। ये बहुत पुराना मेला है, 1859 से लग रहा है। एक बार 1947 में नहीं लगा, जब आज़ादी मिली थी हमें और दंगे हो रहे थे, दंगे के कारण जो है मेला बाकी हमेशा लगता है, और फिर ये कोरोना में नहीं लग पाया है ना, कोरोना जो भयंकर कोरोना था तभी मेला नहीं भरा। तो बाबू ने महाराज को धोया और 12 भाइयों ने धोया, तो दोनों ही कहाँ हो गए? दोनों ही धोया से धौलपुर, याद रखना। तो ये बाबू महाराज। एक है फूल डॉल, ये आपके शाहपुरा में बढ़ता है। एक तो शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में है, और प्रमुख तो यही है। दूसरा मेला बढ़ता है आपके किशनगंज में, और किशनगंज कहाँ है? बारा में बढ़ता है। ठीक है, ये कब बढ़ता है तो ये बढ़ता है आपके चित्र शुक्ल एकम से पंचमी, करसन करसन, चित्र करसन एकम से पंचमी, मतलब अपनी छारंडी है ना दुलंडी, उससे शुरू होता है और 5 दिन तक चलता है। तो चित्र करसन पंचमी को ये क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। तो फूल डोल, तो एकदम ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम फुल डोलो, फुल डोलो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ डोलो? शाहपुरा में है ना, फुल डोलो, ये उम्र डोलने की है। आज के अखबार में पढ़ो, देखो वो पत्रिका पढ़ा, भास्कर तो मैंने खोला ही नहीं आज। तो भास्कर पत्रिका में एक दे रखा है, कहाँ का लड़का है, कोचिंग का लड़का था कोई, तो बाहर लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, लाइब्रेरी बाहर चाय पीने के लिए आया था, पीते पीते मर गया, अटैक आ गया। इसे टेंशन तो लेनी है नहीं है, बस पढ़ते रहना बिना टेंशन लिया। अब वो टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं अपन भाई, और क्या होगा पता नहीं, ब्याह भी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा इसमें क्या है, अकेले रह जाएंगे, चैन पाओ ना, अकेले ज़्यादा चैन पाओगे, कोई लपड़ा ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन वो शादी वाली टेंशन, उधर पढ़ाई वाली टेंशन, फिर आजकल एक नई टेंशन पैदा और हो गई कि फॉर्म भी भर लिया, तैयारी भी कर ली, कौन सी शिफ्ट में नंबर आएगा। हाँ, मेरी बात सुनो, शायद अपने लड़के 6ठी शिफ्ट में होते तो शायद 40+ लड़कों का सिलेक्शन हो जाता, लेकिन सारे के सारे दूसरी शिफ्ट में आ गए, सारे के सारे। मतलब उस दिन तो पूरे आदर्श वालों की थी, फिर भी 10-12 रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि जो पिकअप चलाने वाला 108 नंबर है, जो फॉर्म लगाया था उसके अलावा किताब ही नहीं खरीदी, केवल फॉर्म लगाया था, उसका सिलेक्शन हो गया। और जो बेचारा 130 लाया था
वो 1.1525 वाले में नहीं है, मतलब सवा गुणे में नहीं है वो। जिसके 130 नंबर है उसका सवा गुणे में नहीं है। तो बताओ 108 वाला टैलेंट की 123 वाला, तो ये तो सारा करिश्मा जो है ना वो शिफ्ट का है। अगर उस शिफ्ट में होते, सोचो पिकअप चलाने वाला इतना फायदा हो सकता है, तो तुम तो पढ़ने वाले थे, कितना फायदा होता। लास्ट में मतलब जो फॉर्म लगाया था ऐसे लोगों ने लगाया था जिनको लग रहा था भाई नौकरी पर लगेंगे नहीं लगेंगे यार, भरेंगे नहीं, कौन भरा, भर लिया कौन भरा, फिर लास्ट में अटका ही दिया। तो भगवान देखो चमत्कार दिखाता है, ऐसे दिखाया कि आओ बच्चों पढ़ने वाले रह जाओ, नहीं पढ़ने वाला जाओ। कईयों का, वो कल एक का फोन आया कि सर हमने आपको इसलिए नहीं बताया था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बल्कि 142वीं पता नहीं कौन सी रैंक बता रहा है, दोबारा आई है ना लिस्ट, 142वीं है। वो बढ़िया है। बोला पहले तो ऐसा लग रहा था भाई नहीं होगा, लेकिन 142वीं आ गई एकदम। ऐसा भी नहीं है कि कोई खतरनाक पढ़ने वाला था, एकदम कमजोर सा है। तो ये है कि मैंने पूछ लिया तुरंत पारी कौन सी थी, बोला सर छठी थी। वास्तव में फिर सही है। और जिंदगी का पहला फोरम ही है। 18 का भी अभी हुआ है महीने 2 महीने में, क्योंकि वो पहले फॉर्म भरा लेते हैं ना आजकल। 1 जनवरी 2025 को होने चाहिए थे ना, उस अकॉर्डिंग भरा लेते हैं। तो 1 जनवरी से पहले पहले हुआ था वो, दिसंबर के आसपास, 20 दिसंबर के आसपास। और बताओ तुरंत काम हो गया, अब दूसरा काम भी आराम से हो जैसी है। नहीं नहीं प्रदीप नहीं है, सन्नी है। चलो, तो फुलडॉल है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है, और किशनगंज 12 में है, चित्रकर्सन एकम से पंचमी। तो फुल डोलो बोला 12 में डोलो, नहीं तो फिर किशनगंज में डोलो, वो भाग्य से आ जाएगा बोला फॉर्म। खाटू श्याम जी, देखो खाटू श्याम जी, खाटू के श्याम, तो अपने सिक्कर में है। सिक्कर में एक तहसील पड़ती है दातारामगढ़, और गांव तो खाटू ही है। गांव खाटू है, मंदिर श्याम का है, इसलिए क्या हो गया खाटू श्याम। भाई अपने तुरंत निकलता है खाटू श्याम, मतलब गांव का नाम भी साथ में बोलते हैं अपन। हो सकता है यहाँ के लोग पहले खाटा ज़्यादा बनाते होंगे, डेली गांव में बनाते हुए खाटू खाटू बनाने मिल दे तो खाटा बनाते होंगे, इसलिए गांव कौन सा हो गया खाटू। और अभी आपको पता ही है फागुन में मेला भरा था इनका, फाल्गुन शुक्ल एकादशी व द्वादशी, मतलब शुक्ल पक्ष की 11 और 12 को जो है खाटू श्याम जी का क्या भरता है, मेला भरता है। ठीक है, तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी व द्वादशी को क्या भरता है, मेला भरता है। और वैसे खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बर्बरिक था, बर्बरिक वास्तविक नाम है। वास्तविक नाम जो है वो क्या है, बर्बरिक। तो ये अपने खाटू श्याम जी हैं, इनको अपन शीश के दानी कहते हैं ना, शीश का, शीश का दानी। तो ये आपका खाटू श्याम जी हो गया। भाई फागण आयो रे, तो आप जानते हो फागण आते अपने अपने को मौज हो जाती है इधर। जब आप कोचिंग आते हो जबरदस्ती नाश्ता मिलता होगा रास्ते में आते जाते समय। चलो, रानी सती देखो, इसका मेला झुंझुनू में भरता है भाई। कहाँ भरता है, झुंझुनू में भरता है रानी सती का मेला। और विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा सती मेला है। इसके अलावा ये मेला कब भरता है, तो भादर अमावस्या को भरता है, भादर अमावस्या। दिवराला कांड के बाद में रोक लगा दी गई थी मेले पर। रोक कब लगाई गई थी, दिवराला कांड के बाद। दिवराला कांड 1987 में सिक्कर में हुआ था। ठीक है, देवराला गांव है जो नीम का थाना के पास में पड़ता है सिक्कर में। तो वहां पर माल सिंह जी की मृत्यु हो गई थी।
मृत्यु। तो रूप कंवर सती हुई थी, रूप कंवर सती हुई थी। तो इस मेले के बाद मतलब इस कांड के बाद में मेले पर रोक लगा दी गई, लेकिन बाद में जन भावना देखते हुए क्या कर दिया गया, वापस शुरू किया गया। तो सती मंदिर झुंझुनू में ही है, तो मेला भी कहाँ बढ़ता है, झुंझुनू में बढ़ता है। और विश्व का सबसे बड़ा है। देखो विश्व में इस प्रकार की सती प्रथाएं नहीं है, अपने केवल सती प्रथाएं जो हैं अपने भारत में, राजस्थान में, इनमें ज़्यादा प्रचलित थी। ठीक है, यहाँ विश्व में इस प्रकार की कोई सती प्रथाएं नहीं है, तो मेला यहीं भरेगा। आप देखना, अपने एक बारी शादी जो होती है तो 7 जन्मों का साथ होता है। अगर आपकी पिछले जन्म में शादी हुई थी तो इस बार भी वो कहीं ना कहीं बैठी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, कोई बड़ पीपल को पूज रही है अभी भी वो। और पिछले जन्म में कुंवारे रह गए थे तो अब तो कोई नई ढूंढनी पड़ेगी आपको। हैं? तो ये है कि अपने ये होता है, अपने ये होता है कि शादी होते ही ये माना जाता है कि 7 जन्मों तक का साथ है जी, है ना। और अमेरिका में, ब्रिटेन में, पेरिस वगैरह, फ्रांस वगैरह, इनमें क्या है कि वो अपनी लुगाइयों से प्यार ज़्यादा करते हैं, तो वो प्यार का कोटा एक जन्म में पूरा हो जाता है। उनको देखना, वो चलते चलते प्यार करने लग जाते हैं, बस में खड़े खड़े प्यार कर रहे हैं, देखे होंगे कई प्रकार के वीडियो। तो इसलिए उनका कोटा पूरा हो जाता है। और अपन अपना प्यार इतना करते नहीं है। गाँव में तो आज भी कई इलाके ऐसे हैं जिनमें आदमी अपनी पत्नी से दिन में बोलता नहीं है, वो पूरे दिन शटर डाउन ही रखती है। और वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ सुबह मुलाकात होती है, दोपहर में शादी होती है, शाम को तलाक हो जाता है। और अपने ऐसा चलता नहीं है। तो इसलिए सती मंदिर वगैरह जो है अपने कहाँ है, झुंझुनू में, यही मेला मेला भरता है। अच्छा, सती होना अच्छा काम है कि भद्दा काम है? भद्दा काम है, मतलब कैसा काम है जी? काला काम है। और अमावस्या कैसी होती है? काली होती है। उससे याद कर लो कि भादर अमावस्या। फिर आ जाओ, देवराला कांड हुआ था 1987 में, माल सिंह की मृत्यु हो गई तो रूप कंवर क्या हो गई थी, सती। ये घटना 4 सितंबर 1987 की है। उसके बाद में सती प्रथा पर भारत में पूर्ण रूप से क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। इसके बाद में भारत में कभी भी सती प्रथा जो है नहीं देखी गई। तो ये सती प्रथा हो गई। कौन सा? मातर कुंड मेला। देखो, मातर कुंडिया मेला ये बढ़ता है रासमी तहसील में। कौन सी तहसील में? रासमी, चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में ये मेला बढ़ता है। और लक्ष्मण झूला बना हुआ है, लक्ष्मण झूला बना हुआ है। जैसे ऋषिकेश में बना हुआ है नहीं, वैसे ही लक्ष्मण झूला बना हुआ है यहाँ। ठीक है, ऋषिकेश की तरह क्या बना हुआ है, लक्ष्मण झूला बना हुआ है। और देखिए, जो ये मातृकुंडिया स्थान रासमी तहसील में जो आपका लक्ष्मण झूला है, इसी कारण इसे कहते हैं अपन राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, हरिद्वार है अपना। और कब आता है? तो वैशाख पूर्णिमा को ये मेला आता है। इसी समय एक मेला और होता है, और वो है आपका बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला जो बढ़ता है अपने जयपुर में बढ़ता है। और ये भी कब बढ़ता है? तो वैशाख पूर्णिमा को ही क्या बढ़ रहा है, मेला। तो मातरकुंडिया मेला कहाँ बढ़ता है? तो आप क्या कहोगे? रासमी तहसील, चित्तौड़गढ़। और यहाँ क्या बना हुआ है? लक्ष्मण झूला। और राजस्थान का क्या कहोगे? हरिद्वार कहोगे, राजस्थान का हरिद्वार कहोगे। और मेला कब बढ़ रहा है? वैशाख पूर्णिमा। आप जानते हो ना वैशाख पूर्णिमा को कोई आता है क्या कुछ? पूर्णिमा आती है, हाँ, बुद्ध पूर्णिमा कह दो, पिपल पूर्णिमा कह दो, है ना। अबू सवा होता है ना। चलो, तो बाणगंगा का मेला भी अपन ने देखा जयपुर में बढ़ता है, जो वैशाख पूर्णिमा को ही है। बादशाह, देखो बादशाह मेला, बादशाह का मेला अपने ब्यावर में बढ़ता है।
बीरबल वे बादशाह की जब सवारी निकालते हैं। इसके अलावा टोडरमल की सवारी के समय भी होता निकालते हैं। इस समय टोडरमल की सवारी भी निकाली जाती है। कब निकालते हैं? होली के तीसरे दिन। होली के तीसरे दिन। ऐसे सोच लो कि बादशाह बादशाह का हो गया ब्याह। बादशाह का क्या हो गया? ब्याह। ब्याह से क्या याद रख लोगे? ब्यावर है। और जब ब्याह होता है तो सवारी तो निकलती है घोड़ी पर बिठा करके, जिसको अपन क्या कहते हैं? पिंदोरी। वो सवारी तो है, घोड़ी पर निकाल करके पूरे गांव में घोड़ी लेके निकलता है। देख लो चलने वाले यूं ही चलते रहेंगे। भाई का आज बैठ गया चौक है होता है ना। तो टोडरमल की सवारी भी निकालते हैं इस दिन, और होली के तीसरे दिन। ऐसे सोच लो कि बादशाह का ब्याह कब हुआ? होली के तीसरे दिन ब्याह हुआ है। उससे आपको ये बात याद रह जाएगी। कल्प वृक्ष मेला। कल्प वृक्ष मेला। देखो, कल्प वृक्ष का मेला जो भरता है वो भरता है मंगलिया वास में, जो अजमेर में, और एक भरता है आपके उदयपुर में। ये कहाँ भर रहा है? उदयपुर में। कब भरता है? तो हरियाली अमावस्या के दिन। हरियाली अमावस्या। अब हरियाली अमावस्या होता है ना, वो कब आती है? श्रावण अमावस्या। देखो माउस की तो माउस ले लो आप सीधी सी। और हरियाली ज्यादा किस महीने में होती है? श्रावण के महीने में होती है। तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? श्रावण अमावस्या। ठीक है। तो श्रावण अमावस्या जो है उसको अपन क्या करते हैं? हरियाली अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। तो कल्प वृक्ष का मेला मंगलियावास उदयपुर, एक मंगलियावास अजमेर और उदयपुर। वैसे उदयपुर किसके समय से शुरू हुआ था? समय तो प्रदेश सिंह के समय क्या हो गया था? ये शुरू हो गया था। ठीक है। तो ये आपका कल्प वृक्ष मेला है। हाँ देखो, इस मेले में गुंडाराज है, यहाँ केवल महिलाएं जाती है। केवल महिलाएं। इसका मतलब पुरुषों का प्रवेश निषेध है। पुरुष चले जाए तो जूते पड़ते हैं बिना गिनती के। गिनती नहीं होती, बिना गिनती। कई बार मैंने बताया होगा अकबर वाला कांड। हुमायूं, जो मैंने पढ़ा होगा, कभी पढ़ा होगा आपने हुमायूं, तो हुमायूं ने मीना बाजार लगाना प्रारंभ किया था। तो अकबर चला गया था एक बारी मीना बाजार। मीना बाजार में आजकल तो कोई चले जाओ, वो पहले क्या होता था कि केवल मीना ही जा सकती थी, मतलब लड़कियां महिलाएं जा सकती थी। तो अकबर चला गया, तो अकबर गया तो वो महिलाएं देख करके चुपचाप हो गई। भाई राजा था तो कुछ कर नहीं पाई। फिर बाद में अकबर ने सोचा यार जो चीज अपने देखने आए तो देख ही नहीं पाए, अपना तो उद्देश्य कैंसिल हो गया। इसलिए वो वापस जा करके वो बुरका उरका पहन करके, जानते हो ना, वो पहन के आ गई। और आने के बाद में अकबर आकर के घूम घूम के देख रहा, अच्छा अच्छा ये खरीद है ना। तो अब वहां अपने राजस्थान की एक लड़की थी जिसका नाम था किरण, जो कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की बेटी थी, मतलब महाराणा प्रताप के भतीजी थी। तो वो उस मेले की रक्षिका थी। उसने अकबर के एक बछड़ी मिली, अकबर पढ़ो नीचे मोदो पड़ो, और बैठ गई उसके ऊपर, बैठ करके क्या किया? तलवार निकाल के वध करने लगी। अकबर ने बुरका हटाया और गिड़गिड़ाया कि मैं अकबर। तब किरण बोली तू तो तोप है, मैं क्या करूं? मैं मेरे कर्तव्य का पालन करूंगी, तेरा वध करूंगी। तो अकबर कहते 7 बारी नाक रगड़ रही गजल भाई, राखी बांध दी गज, राखी बांध गज। माँ बेटी की 3 तलाक, इंदा के जा गलती करूंगी तो आया है, तो आ गलती कौन करनी है ना। अब कईयों के चक्कर पड़ रहा है, भाई हंस रही है सर, पहचान कैसे लिया भाई? आईब्रो नहीं बना रखा था अकबर ने। वो महिलाएं आईब्रो बना के रखती है ना एकदम, है ना। अब लड़कों के तो यहाँ देखो कितने सारे बाल बड़े रहते हैं ना। तो ये है। तो पुरुषों का प्रवेश क्या है? यहाँ निषेध है, केवल महिलाएं। दुकानदार भी महिलाएं होती है।
जैसे अपने बावड़े बाजार नहीं है कि खूब सारी महिलाएं होती है, आप आराम से जाकर सस्ता सामान खरीद के ले आते हो ऐसे। तो कलवृक्ष मेला मांगल्यवास अजमेर में और उदयपुर में। फिर कब, तो हरियाली अमावस्या के दिन, मतलब सावन अमावस्या, केवल महिलाएं और पुरुषों का प्रवेश निषेध है। लाल्या काल्या का मेला, लाल्या काल्या अजमेर में। लाल्या काल्या कहाँ बढ़ रहा है अब? वो पीछे देखो हंस रहा बैठा बैठा, सर ये मेला कभी आएगा? अरे 2023 वाली सीटी का प्रश्न है ये। तुम्हें लग रहा होगा ये लाल्या काल्या, ये लाल्या काल्या भी आ सकता है क्या? तो लाल्या काल्या जो है अजमेर में। अब बताओ, लाल्या और काल्या भी होता है। एक ऋषभ देव मेला है, ऋषभ देव मेला, ध्यान रखना इसका स्थान ही आता है धुलेव में। धुलेव उदयपुर में मेला भरता है, ठीक है। और इस मेले की खास बात होती है कि हिंदू व जैन दोनों भाग लेते हैं, दोनों भाग, मतलब आप कह सकते हो ये भी एक सांप्रदायिक सद्भावना का मेला होता है। भाई देखो, ऋषभदेव या आदिनाथ जिनको कहते हैं अपन, तो वो एक जैन है लेकिन हिंदू भी समान रूप से भाग ले रहे हैं ना। तो यही आपका धुलेव, ध्यान रखना उदयपुर बहुत बार आता ही नहीं है, केवल धुलेव आ जाता है, इसलिए स्थान याद रखना अनिवार्य है ना। तो धुलेव में मेला भरता, खूब मोस्ट क्वेश्चन है। चलो अच्छा, लेला मजनू, तो लेला मजनू का जो मेला भरता है वो गंगानगर में भरता है। कहाँ भरता है? गंगानगर में। पहले अनूपगढ़ जिला आ गया था, आजकल वापस अपन गंगानगर में ले चलेंगे इसको। लीला मजनू, इसे मोहब्बते का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहब्बते का मेला। मतलब लैला और मजनू दो थे, तो प्यार क्या है जी, लैला मजनू से प्यार बहुत करती थी। एक बार मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, इसका चित्र देखे, देखते हैं दिख जाएगा नेट पर। लैला मजनू कैसी है लैला और कैसा है मजनू, देखते देखे मिल ही जाए तो। आ गया क्या? ये तो सॉन्ग है। ये तो फिल्म वाला दिखाएगा शायद, ये तो फिल्म में दिखा दी ओरिजिनल। और यो, हाँ यही तो मैंने देखा था, लैला और मजनू। ये तुम्हें अच्छा दिख रहा होगा, लैला को कहाँ गई? अब आ जाओ, प्यार अमर है, बड़ी बात तो प्यार की है जी, अमर है प्यार। तो ये लैला मजनू है, ठीक है। तो ओ तो जो मजनू, अरे केप लगा मिल जाएगी। शकल मिलेगी दिन, शकल कड़ी मिले, देखड़ी देखड़ी लगे हैं। का प्यार अमर है, तो अमर कैसे है ना। चलो भाई, चलो तो आपने देखा लैला मजनू का मेला कहाँ पड़ता है, तो अब ये कैसे ना, गंगानगर में, गंगानगर के अनूपगढ़ नामक स्थान पर पड़ता है। बस जो पहले जिला बन गया था और अब वापस कैंसिल हो गया है ना। भजन लाल ने कहा कि नहीं नहीं, इतने जिले नहीं चाहिए, थोड़े कम करो, विद्यार्थी परेशान ज्यादा हो जाएंगे, बोला खुल जा रे।
तो ये देख लिया अपन ने, लैला मजनू। चलो जी, अगला विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का मेला, ये विक्रमादित्य का जो मेला आपके बरता है वो उदयपुर में बरता है। एक आप जानते हो विक्रमादित्य नाम का राजा हुआ है, तो विक्रमादित्य नाम का राजा उदयपुर का हुआ है। हत्या हो गई थी ना जिसकी, बनवी ने हत्या की थी, तो उसकी याद में मेला भर रहा है। तो विक्रमादित्य मेला कहाँ का हो गया? उदयपुर का हो गया। एक है पर्यटन मरु मेला। ये पर्यटन मरु मेला जो है वो आपके जैसलमेर में भरता है। ठीक है, जो आपका समगांव है ना वहां पर, तो पर्यटन मरु मेला कहाँ का हो गया? आपका जैसलमेर का हो गया। ठीक है, चलो जी, बाणगंगा तो पढ़ा दिया ना। माकड़ मेला ले लो, इंपोर्टेंट। अब देख, लगता तो ऐसा ही है कि ये कैसा मेला है जी, पूछो है माकड़ मेला। तो माकड़ मेला आपके कहाँ भरता है? अजमेर में भरता है माकड़ मेला। तो ऐसे सोच लो, अजमेर में माकड़ियां ज्यादा है। क्या ज्यादा है? माकड़ियां। तो इसलिए क्या याद रखोगे, माकड़ मेला जो है वो कहाँ का है? अजमेर का है। ठीक है, तो माकड़ मेला अजमेर का। तनोट माता, वैसे लोग देवियों में डिटेल पढ़ते हैं, यहाँ छोटी सी बात ही पढ़ेंगे। तनोट माता का मेला जैसलमेर में है। कहाँ बढ़ता है? जैसलमेर में बढ़ता है तनोट माता। बाकी फुल डिटेल लोकदेवियां.com पढ़ते हैं अपन। गोटिया अंबा इंपोर्टेंट है भाई, एग्जाम में खूब आता रहता है। गोटिया अंबा, गोटिया अंबा बांस से उठा करके क्या बना लोगे? बांसवाड़ा। ठीक है, इंपोर्टेंट है, बांस से ओडिया अंबा, बा से बांसवाड़ा। एक धनौप माता का भी इंपोर्टेंट है, धनौप माता, ये भी भीलवाड़ा में। ये दोनों प्रश्न भाई खूब आते रहते हैं। धनौप माता का मेला कहाँ भरता है? भीलवाड़ा में भरता है धनौप माता का। कौन सा? अच्छा, मानगढ़ धाम वाला। देखो, मानगढ़ धाम मेला, ये मानगढ़ धाम आपके बांसवाड़ा में है। तो ये बांसवाड़ा में भरेगा मार्गशीर्ष मतलब मंगसिर माह की पूर्णिमा को ये मेला भरता है। बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। अपन पढ़ते हैं ना, जब आंदोलन पढ़ते हैं मानगढ़ धाम, तो कई लोग वहां शहीद हुए थे, तो उनकी याद में ये मेला भरता है। तो आपने देखा कि मानगढ़ धाम का मेला वो कहाँ भरता है? बांसवाड़ा में। कब भरता है? तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। ठीक है, मंगसिर माह की पूर्णिमा को कौन सा मेला भर रहा है? मानगढ़। गौर मेला आपके भरता है ये सिरोही में। ठीक है, तो गौर मेला कहाँ भरता है? सिरोही में भरता है गौर मेला। गुड़ला देखो, गुड़ला मारवाड़ का भरता है। ये पूछे किसकी याद में है? तो ध्यान रखना, सातल देव की याद में है। इसकी याद में, सातल देव की याद में जो है ये गुड़ला का मेला भरता है। विशेष रूप से ये ध्यान रखना, मारवाड़ का ही मेला जो है ये प्रसिद्ध है। वो गुड़ला वैसे एक क्या है कि मारवाड़ का एक राजा था। मारवाड़ बोले तो जोधपुर बोल दो या मारवाड़, तो अपने सातल देव थे। और एक अजमेर रियासत थी, रियासत तो नहीं थी, एक मतलब क्षेत्र रहा है अपना। तो यहाँ का एक सूबेदार था, सूबेदार मल्लू खां। मल्लू खां, और इसका एक सेनापति था, सेनापति, उसका नाम था क्या? गुड़ला। ठीक है, उसका नाम क्या था? गुड़ला था। बीच में यहाँ पर एक स्थान पड़ता है मेड़ता, मेड़ता नागौर में। यहाँ 140 कंवारी कन्याएं गौरी का पूजन कर रही थी, मतलब गणगौर की पूजन कर रही थी। तो ये गुड़ला आता है, और गुड़ला आकर के 140 लड़कियों का अपहरण किया और यहाँ से ले गया। ठीक है, अब वहां से सातलदेव भागता है और भाग के गुड़ला की गर्दन काट लेता है। किसकी गर्दन काट लेता है?
गुड़ला की गर्दन काटता है और 140 लड़कियों को देता है, बोलो लो जाओ। अब वो 140 लड़कियां अपने गांव में जाती है और गांव में जाकर इस गर्दन का जुलूस निकालती है। ले मान ले तो साला की नाड़ काट ली मैं, आप जानते हो फेंको तो एक। तो क्या हुआ कि बोला साला की नाड़ ही काट ली गज में, पूरे गांव में जुलूस निकाला। अब ये सातल देव युद्ध लड़ता है इससे, गुड़ला से। तो सातल देव, गुड़ला तो मर जाता है लेकिन सातल देव भी क्या हुआ, घायल हो गया था। और सातल देव की जो मृत्यु है वो किस दिन हो जाती है, गणगौर के दिन। ठीक है, किस दिन हो जाती है, गणगौर के दिन। हालांकि सातल देव की एक पत्नी थी गिंदोड़ी, क्या नाम था, गिंदोड़ी। तो ये गिंदोड़ी जो है वो क्या हो गई थी, नाराज हो गई थी। क्या हो गई थी, नाराज इस गुड़ला की गर्दन काटने से। क्यों, क्योंकि ये सातल देव की जो गिंदोड़ी है वो गुड़ला की बेटी है, ये बेटी है गुड़ला की। मतलब सातल देव का ससुरा जो है वो कौन था, गुड़ला। इस बार जो नई किताब आई है उसमें आप लोग देवता जब पढ़ोगे, मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी का एक बेटा है जगमाल, और जगमाल की पत्नी का नाम भी गिंदोड़ी था। ठीक है, इस बार नया आया है और किसी एग्जाम में भी आया है वो पर्सन। वो पूछा था किसकी बेटी है, तो गुजरात का एक मुस्लिम शासक था उसकी ये पुत्री थी। ठीक है, तो वहां पूरी फुल डिटेल जो है इस बार लोक देवताओं में डाल रखी है उसमें। ये गिंदोड़ी दो हो गई, ध्यान रखना। ये गिंदोड़ी सातल देव वाली है और वो गिंदोड़ी जगमाल वाली है, मतलब मल्लीनाथ के बेटा की वो। ठीक है, चलो वहां उसकी प्यार प्रेम की कहानी वहीं पढ़ेंगे, सुनाएंगे आपको। तो इस प्रकार से जब ये लड़कियां जो है गुड़ला की गर्दन का जुलूस निकालती है, फिर क्या किया जाता है उस स्वरूप में हमेशा, क्योंकि ये जो सातल देव है गणगौर के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर सातल देव की याद में हमेशा क्या मनाया जाने लग गया, गुड़ला का त्योहार। आप लोग जब गुड़ला घुमाते हो तो एक मटका लाते हो, और मटका कैसा होता है, छिद्रित मटका होता है। आपको पता है उस मटके में छिद्र ही छिद्र होते हैं। अब आप क्या करते हो, उसमें वो अनाज वनाज रख करके, दीपक वीपक रख करके दीपक जलाते हो ना, और फिर कहते हैं गड़ुलियो घुमलो रे, गड़ुलियो घुमलो। वैसे गड़ुलिया केवल जो है वो मारवाड़ का प्रसिद्ध है, लेकिन ये फायदे का सौदा है। अभी आप लोगों ने घुमाया, थोड़े बहुत पैसे आते हैं, फिर लास्ट में जैसे 5 जनी 7 जनी उसका बंटवारा कर लेते हो और फिर एकदम चिल करते हो, है ना। हाँ, चिल का मतलब वो मत समझा करो भाई, पिंटिया ही नहीं होता केवल चिल किया, तो इसका मतलब कोई आइसक्रीम खा ली होगी, कोई और डूना उना चाट लिया होगा, ऐसा कुछ। तो वो होता है अपना गुड़ला त्योहार। तो त्योहार या मेला था जो अपन ने पढ़ लिया। नाग पंचमी देखो, एक नाग पंचमी का मेला आपके मंडोर में पड़ता है। मंडोर जानते हो कहाँ है, जोधपुर में। और ये मेला बढ़ता है वो सावन शुक्ल पंचमी को, जबकि त्योहार जो मनाते हैं ना वो मनाते हैं सावन कृष्ण पंचमी को। ठीक है, लग लगे ये अपन जो जिस दिन दोगते हैं ना त्योहार को, वो ये दिन होता है, जबकि जोधपुर में मंडोर में जो मेला बढ़ रहा है वो ये दिन होता है। ठीक है, कुल मिला के है तो सावन, है तो पंचमी, बस अंतर किसका है, शुक्ल और कृष्ण का है। तो ऐसे याद कर लो, इसको पहले याद करवा दूं, इसको बाद में, अभी जस्ट याद करवा देता हूं। नाग पंचमी, अब नाग पंचमी, पंचमी अगला दे रहा है, ये लो 5 आ गई। अब जो नाग पंचमी है, तो नाग आपने देखा नाग कैसा आता है, काला आता है, तो पक्ष कौन सा हो गया, कृष्ण। अच्छा, अब जो नाग होता है वो किस महीने में निकलता है, सावन में, क्योंकि सावन का मौसम बड़ा सुहाना होता है, इसलिए सावन के महीने में निकलता है। और अब जो नाग पंचमी का मेला है ये, अब बाकी सिस्टम तो देखो, सावन का सावन भाई, नाग आ रहा है तो सावन में निकलेगा, 5 अगला दे रहा है। लेकिन आप मेले में जा रहे हो, तो मेले में जाओगे तो अच्छी अच्छी चीजें देखोगे, बुरी बुरी काली काली देखोगे, है कैसी कैसी अच्छी अच्छी चीज देखना पसंद करोगे, आंखें चलो रिचार्ज हो जाए। तो आपने अच्छी चीजें देखी है वहाँ, है ना, बुरी चीजें नहीं देखी। बुरी चीज देखने से बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, है ना। तो याद आ जाएगा, मेले आते ही शुक्ल पक्ष करना है, बोला मेले में अच्छी चीज देखी थी। चलो अब भूलोगे नहीं, है ना।
डोलागढ़, देखो डोलागढ़ ये बरता है आपके पड़ोस में ही, मतलब अलवर में। तो डोलागढ़ माता का मेला है, डोलागढ़ माता है ये, ठीक है। तो डोलागढ़ माता का मेला कहाँ पर रहा है? आपके अलवर में बरता है। गुलाबी, गुलाबी गणगौर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो, आरएस प्री में 2 बार आ चुका है। एक बार ये पूछा कहाँ बरता है? नाथद्वारा में, नाथद्वारा जानते ही हो, राजसमंद। और एक बार ये पूछा, ये भी आरएस प्री में पूछा, कब बरता है? तो चैत्र शुक्ल पंचमी को, जो अपने वाली गणगौर होती है ना उसके 2 दिन बाद। भाई अपन चैत्र शुक्ल तृतीया को मना रहे थे और ये चैत्र शुक्ल पंचमी को आ रहा है, तो 2 दिन बाद में। तो ये गुलाबी गणगौर हो गई आपकी। वीरपुरी देखो, वीरपुरी का मेला मंडौर में बरता है भाई। कहाँ बरता है? मंडौर में। मंडौर कहाँ है? जोधपुर। ये अपने सावन होता है ना, सावन के अंतिम सोमवार को बरता है। सावन के अंतिम सोमवार, अपने सावन में जो लास्ट का सोमवार होता है उसको क्या बरता है? वीरपुरी का मेला बरता है। और क्या बरता है? तो ये वीरपुरी, मतलब पूरे वीर हैं कहाँ के लोग? मंडौर के लोग, इसलिए मंडौर में बढ़ रहा है। बसंत पंचमी, देखो बसंत पंचमी का मेला दौसा में बरता है। कहाँ बरता है? दौसा में। और ये बरता है माघ शुक्ल पंचमी। देखो याद करना आसान है, पंचमी पंचमी अगला दे रहा है, दिक्कत नहीं है। अब बसंत पंचमी यानी बसंती है। जब जब मैं बसंत पंचमी या बसंत के बारे में बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ बसंती को माँ बना दो। तो माँ किसको बोलते अपन? अरे माघ महीने को अपनी भाषा में, सीधी भाषा में माँ ही बोला, माँ को मैनू। और बसंती कैसी है? आपने वो शोले फिल्म देखी होगी, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, वो कैसी थी? ब्यूटीफुल थी ना, सुंदर थी। तो सुंदर के लिए हमेशा अपन क्या काम में लेते हैं? शुक्ल पक्ष काम में लेते हैं, तो शुक्ल आ जाएगा, ठीक है, ऐसी बात है। तो दौसा में बरता है माघ शुक्ल पंचमी को। नील पानी, नील पानी का मेला ये बरता है आपके डोंगरपुर में। अरे आप कभी डोंगर पर जाना, वहां नीला नीला पानी बहता रहता है डोंगरों पर। डोंगर पर कैसा पानी है? नीला नीला पानी है। तो नील पानी बोला, डोंगरा में है नीलो पानी, तो उसे याद रखो डोंगरपुर। पक्षी मेला, बेचारे पक्षियों को तो पता ही नहीं है कि उनका कोई मेला भी लग रहा है। तो पक्षी मेला जो बरता है वो अपने जल महल, जल महल जयपुर में, यहाँ क्या है? पक्षियों का मेला बरता है। बताओ कैसे? डूंगरपुर में बरता अलग ही एक मेला। तो ये है पक्षी मेला। पक्षी खूब सारे आते होंगे इस समय, तो कहते हैं पक्षियों का मेला। ऐसा थोड़ी है कि पक्षियों के लिए कोई दुकान उकान लग गई है, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो पुंपाड़ी खेलेंगे, झूला झूलेंगे, है ना, आइसक्रीम खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पक्षी इस समय खूब आते हैं, तब उस समय कह दिया जाता है कि पक्षियों का मेला है। नारायणी माता, देखो नारायणी माता है बरवा की डोंगरी, बरवा की डोंगरी, राजगढ़ तहसील अलवर, यहाँ ये मेला बरता है। और कब बरता है? तो वैशाख महीने में बरता है। वैशाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला बरता है, नारायणी माता। तो नारायणी माता का जो मेला है बरवा की डोंगरी, राजगढ़ तहसील अलवर में बरता है। वैसे नारायणी माता का मंदिर यहीं तो है, तो उससे भी याद रख सकते हो। तो भोजन फाल मेला ये बरता है कामा में। और कामा पहले भरतपुर में, राजकल का है डेग में। अरे थाल में भोजन आ जाए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा?
काम हो जाएगा कि नहीं भाई? भोजन आ जाए एकदम, है ना, बना बना एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए क्या कहोगे? कामा तेशिल डीग में, पहले भरतपुर में अब डीग में। ठीक है, तो ये बात थी। समय हो गया तो बाकी की चर्चा अपन कब करेंगे? कल कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, पूछना चाहते हो तो पूछ लेना भाई।